Hi everyone, welcome to Back Education Success. Today's session in the 100 marks क्लास 12th का। यानी आज जो आप लोगों का सेशन जो है क्लास 12th का यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 का क्लास 12th का जो है चैप्टर 1 का जो है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। यानी क्लास 12 का जो हिंदी 100 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बातचीत का यानी चैप्टर 1 में जो है चैप्टर 1 में आपका बातचीत दिया गया। चैप्टर नेम जो है बातचीत है और इनके जो लेखक जो हैं बातचीत के जो लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं जो कि यानी 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना ही करना है और सभी स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना है। तो आज शुरू करते हैं आज का सेशन जो है क्लास 12th का हिंदी 100 मार्क्स का चैप्टर 1 है जो कि चैप्टर 1 में जो है बातचीत है। बातचीत के लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट हैं और इनका जो जन्म की बात करें तो जन्म जो है इनका कब हुआ, तो यानी जन्म की बात हुआ तो सभी स्टूडेंट को एकदम यानी जन्म और मृत्यु के बारे में भी पूछा जाता है। तो जन्म सबसे पहले जान लेते हैं। जन्म जो इनका हुआ था 23 जून 1844 को हुआ था। कब हुआ था? 1844 को। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनका हुआ था 1914 में 20 जुलाई को हुआ था। यानी मृत्यु की बात हो तो यानी 1914 में और जन्म की बात हो तो 1844 में। यानी यहाँ पर इतना आपको कंफर्म रखना है। बातचीत के लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 को और निधन जो हुआ था मृत्यु या निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को हुआ था। 20 जुलाई 1914 को मृत्यु, जन्म 1844 में और बातचीत के लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट है। इतना आप लोगों को याद रखना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है बातचीत के लेखक कौन है? बातचीत के लेखक जो आप लोगों को अभी बताएं, बातचीत के जो लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बातचीत के लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट हैं। सभी स्टूडेंट को एकदम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना है और 2023 के एग्जाम में एकदम कमाल कर देना। सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना ही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर जूम थोड़ा सा कम ही रहने देते हैं जूम जो है। क्वेश्चन नंबर 2 है बालकृष्ण भट्ट का जो है जन्म हुआ था। अभी आप लोगों को बताए थे बालकृष्ण भट्ट का जो है जन्म कब हुआ था। तो सभी स्टूडेंट को आंसर चेक करना है। ऑप्शन नंबर ए है 23 जून 1884 को और बी है 23 जून 1844 को और सी है यानी 20 जुलाई 1902 को और डी है 18 सितंबर 1834 को। तो अभी आप लोगों को बताए थे बालकृष्ण भट्ट का जो है जन्म कब हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 का। सभी स्टूडेंट को अभी आप लोगों को बताए थे बालकृष्ण भट्ट का जो है जन्म कब हुआ था। तो 23 जून 1844 को अभी बताए थे। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? यानी बालकृष्ण भट्ट जो थे यानी किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदु युग और डी है श्वेतांबर युग। तो राइट आंसर 3 का जो राइट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट जो थे यानी भारतेंदु युग के थे। यानी कौन से युग के थे? तो भारतेंदु युग के थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है मनुष्य की बातचीत यानी मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? यानी मनुष्य की बातचीत का जो है उत्तम तरीका क्या है? यानी ऑप्शन नंबर ए है और बी है और सी और डी। यानी क्या है? विद्वांतपूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना और सी है यानी भीड़ से बात करना और डी अब्राक होकर अपने से बातचीत करना।
तो राइट आंसर क्या होगा, 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। मतलब क्या, अब्राक होकर अपने से बातचीत करना, एकदम बेझिझक जो है जो बोलना वो बोल देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं अब्राक होकर अपने से बातचीत करना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी संवाद में जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है तर्क, बी है जिसास, और सी है आत्मीयता, और डी है प्रभावपूर्ण भाषा। तो राइट आंसर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, आत्मीयता हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बालकृष्ण भट्ट ने, यानी बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा यानी मासिक पत्र निकाला था। यानी क्या है, बालकृष्ण भट्ट जो थे, यानी भट्ट जो थे, यानी कौन सा मासिक पत्र जो था यानी निकाला था। ऑप्शन नंबर ए है प्रताप नामक, और भी है कर्मवीर नामक, और सी है हिंदी प्रदीप नामक, और सी है ज्योतिष शास्त्र नामक। तो राइट आंसर क्या होगा, 6 का जो राइट आंसर होगा, 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा, हिंदी प्रदीप नामक राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी संयोगिता स्वयंवर यानी किसकी रचना, यानी संयोगिता स्वयंवर जो है किसकी रचना, श्रीनिवास दास की, और भी है यानी श्याम सुंदर दास की, और सी है रामचंद्र शुक्ल यानी सोलंकी की, और डी है लाल भगवान दीन की। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी स्टूडेंट को एकदम चैट करते हुए सभी स्टूडेंट को आंसर चलना। 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा, श्रीनिवास दास की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है। क्या कौन सी कृति जो है बालकृष्ण भट्ट की जो है लिखी हुई यानी लिखी हुई नहीं है पूछा गया। यहाँ पर आपको ध्यान देना, लिखी हुई नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है सो अजान एक सुजान, और बी है नूतन ब्रह्मचारी, और सी है शिशुपाल बद्ध, और डी है प्रभावती। तो राइट आंसर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा, यानी प्रभावती। और ये सब जो है इनके द्वारा लिखा गया, यानी सो अजान एक सुजान इनके लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट हैं, नूतन ब्रह्मचारी जो है बालकृष्ण भट्ट हैं, शिशुपाल बद्ध जो है बालकृष्ण भट्ट हैं, और प्रभावती जो है ये लेखक ये नहीं है, बालकृष्ण भट्ट जो है नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर पूछा गया था यानी लिखी हुई नहीं है उसके बारे में पूछा गया, तो प्रभावती जो है नहीं लिखे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी कीर्ति जो है बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है। यहाँ पर पूछा गया कौन सी कीर्ति जो है बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है। तो क्या होगा, रेणुका, रेल का विकट खेल, और सी है वैशाली का नगर बधू, और डी है आर्यभट्ट। तो राइट आंसर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा, यानी रेल का विकट खेल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, बालकृष्ण भट्ट किस युग की साहित्यकार और निबंधकार हैं। यानी क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार और निबंधकार हैं। द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, और सी है प्रेमचंद्र युग के, और डी है छायावाद युग के। तो राइट आंसर 10 का जो राइट आंसर होगा, यानी अभी आप लोगों को बताए थे बालकृष्ण भट्ट जो है, बालकृष्ण भट्ट जो थे यानी भारतेंदु युग के थे, भारतेंदु युग के थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत जो है किस विद्या की रचना है? बातचीत जो है आलोचना है, गीत है, शोध है, निबंध है। तो राइट आंसर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? बातचीत जो है निबंध है। क्या है? निबंध है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? यानी फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के, और डी है स्टील के। तो राइट आंसर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? फ्राइडे के। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, फ्राइडे। यानी रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष, यहाँ पर क्या है 16 वर्ष के उपरांत जो है किसके मुख से एक बात जो है एक बात सुनी थे। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्राइडे हो जाएगा। 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। यहाँ पर पूछा गया फिर से, यानी बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो कौन है? जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश और सिया नामवर सिंह, और डी है बालकृष्ण भट्ट। तो अभी आप लोगों को बताए थे बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो राइट आंसर क्या होगा? 13 का जो राइट आंसर होगा विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा? यानी बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। और आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है, बातचीत जो है क्या है? निबंध है। निबंध है या ललित निबंध है? ये निबंध है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट, यानी बालकृष्ण भट्ट जो है क्या बतलाना चाहते हैं? यानी बातचीत के माध्यम से जो है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है क्या बतलाना चाहते थे? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? बातचीत की शैली समझाने, यानी समझाना चाहती थी। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा इसको जो है कॉल कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, संयोगिता स्वयंवर किसकी, यानी किसकी रचना है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया जो है, क्या पूछा गया? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र की, और से श्रीनिवास दास की, और डी है मैथिली शरण गुप्त की। तो राइट आंसर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? श्रीनिवास दास की है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, यानी कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? क्या पूछा गया? कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान, एक सुजान, यानी सद्र भाव का अभाव, उड्डी है परीक्षा गुरु। आपको सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखना, कौन सी रचना ने बालकृष्ण भट्ट की नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। सभी स्टूडेंट को आंसर फटाफट से चैट करना, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा? परीक्षा गुरु हो जाएगा। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है, सो अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट जी का है, सद्र भाव का अभाव बालकृष्ण भट्ट जी का है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर यानी 17। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है?
यहाँ पर पूछा गया कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है। रेल का विकट खेल, कछुआ भरम, रेणुका औड्य, यानी पर्चा विद्या, यानी पढ़ से विद्या। तो राइट आंसर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? रेल का विकट हो जाएगा, विकट खेल, यानी क्या होगा? रेल का विकट खेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। और इसमें जो है जूम थोड़ा जो है शूट करना ही पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, यानी भट्ट जी को यानी किसने, यहाँ पर क्या है, किसने यानी अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। क्या है? स्टील की श्रेणी में रखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, और बी है डॉक्टर नागेंद्र, और सी है रामचंद्र शुक्ल, और डी है रामविलास शर्मा। तो राइट आंसर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर विल बी द राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है क्या है? बातचीत जो है क्या है? एकांकी, कहानी, यात्रा, स्मरण, और डी है ललित निबंध। आप लोगों को सबसे पहले हम बताए थे बालकृष्ण भट्ट की जो लिखा गया जो बातचीत जो है, बातचीत जो है क्या है? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यानी बातचीत जो है यानी ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और सभी स्टूडेंट को एकदम याद रखना है, क्या रखना है? बातचीत के द्वारा यानी बातचीत जो है ललित निबंध है। और नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, यानी बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? यानी क्या किस युग के जो है निबंधकार थे, ये पूछा गया। प्रसाद युग, यानी प्रशांत युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, और श्वेतोत्तर युग। तो राइट आंसर क्या होगा? 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भारतेंदु युग है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। सभी स्टूडेंट को जो है एकदम लाइक और सब्सक्राइब जो है एकदम शेयर सभी स्टूडेंट को एकदम जमकर करते हुए चलना है। और 2023 के एग्ज़ाम में एकदम कमाल कर देना। क्या करना? 2023 के एग्ज़ाम में जो है एकदम कमाल कर देना। सभी स्टूडेंट को एकदम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा सा स्क्रीन को जो है स्क्रॉल कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 21 जो है क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 21 है, मनुष्य की बातचीत क्या है? मनुष्य की जो बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? नहीं, मनुष्य की बातचीत का जो है उत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो आप ब्राक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, नहीं बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु हुआ था। नहीं बालकृष्ण भट्ट का जो है मृत्यु जो हुआ था कब हुआ था? तो आप लोगों को अभी बताए थे बालकृष्ण भट्ट का जो है मृत्यु जो हुआ था कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को, 23 जून 1844 को, और सी है 20 जुलाई 1902 को, और डी है 18 दिसंबर 1834 को। तो राइट आंसर क्या होगा? 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? 20 जुलाई 1914 को जो है यानी बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु हो गया था। कब क्या हुआ था? मृत्यु जो था यानी 20 जुलाई 1914 को हो गया था। आप लोगों को फर्स्ट में ही बता दिए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 23।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है यानी संयोगिता स्वयंवर यानी किसकी रचना है। तो राइट आंसर 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा, श्रीनिवास दास की है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है नहीं बालकृष्ण भट्ट ने क्या है, बालकृष्ण भट्ट का जो है, बालकृष्ण भट्ट के माता पिता यानी माता का नाम यानी माता का जो नाम क्या है, माता जी का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए पार्वती देवी, रूपमणि देवी, पार्वती देवी, उड्डीय सुमित्रा देवी। तो राइट आंसर क्या होगा, यानी बालकृष्ण भट्ट जी का यानी भट्ट जी के माता जी का जो नाम जो था पार्वती देवी नाम था। क्या था, पार्वती देवी नाम था। सभी स्टूडेंट को याद रखना है, यानी बालकृष्ण भट्ट के माता जी का जो नाम जो था पार्वती देवी था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25 और 25 भी क्वेश्चन दिया गया था आपके चैप्टर 1 में, क्वेश्चन नंबर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म और शेर रेणुका उड्डयन परसव विद्या। तो राइट आंसर 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा, रेल का विकट खेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और सभी स्टूडेंट को एकदम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आता है तो यानी कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो आज का सेशन जो है समाप्त होता है। हिंदी 100 मार्क्स का जो है यानी हिंदी 100 मार्क्स का क्लास 12 का जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन जो था आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। अभी आप लोगों को चैप्टर 1 जो है यानी बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा जो लिखा गया है वो समाप्त हो चुका है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों का सब्जेक्टिव कर पाएंगे। और सभी स्टूडेंट को जो है एकदम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना है। और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सभी स्टूडेंट को शेयर करना है और सभी स्टूडेंट को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आप लोगों को ऑल नोटिफिकेशन आने के लिए जो है आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। सभी स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना है। और आज के लिए इतना है।